नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि है एड्स, एक बीमारी जो है ना। बीते दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में और एक चीज़ जानते रहिए, एड्स का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सेक्स की बातें हो रही हैं, नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जो एड्स से संबंधित हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरे सबसे शेयर करिए, सबको बताइए, जिसको भी आप फिक्र करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत जानलेवा बीमारी है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन हम क्लेरिफाई करेंगे क्या क्या घातक चीज़ें हैं, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। समझ रहे बात? ओके, आप ये जानते रहिए पहली चीज़ कि बीमारी, कोई भी बीमारी है वो ठीक नहीं होती हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत ही दिक्कत करती है। लेकिन सभी बीमारियों का तो दिवस नहीं मनाया जाता, कुछ हैं घातक जिनका मनाया जाता है। तो वैसे ही एक घातक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसकी इलाज नहीं है, एड्स। समझ पा रहे बात? सोचिए कितना ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो ठीक है, कुछ फोटोज़ मैं इस वीडियो में ऐड करके, कुछ आंकड़े वगैरह ऐड करके आपको दिखाऊंगा और ये पूरी वीडियो समझ आएगी। तो अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको शेयर कर सकते हैं आप, अपने मम्मी पापा सबको बताने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ सेक्स से संबंधित बातें नहीं हो रही हैं, और भी चीज़ें हैं मेन मैटर, और सेक्स से ही अगर संबंधित है तो भी आप शेयर कर सकते हैं ना भाई। क्यों? अगर आपको कोई चीज़ें दिक्कत हो जाए, जैसे कोरोना में ही हमने देखा कि बहुत से लोग इमोशनली अटैच थे, मम्मी पापा भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसी चीज़ें बहुत सी देखने को मिली है ना। तो लोग जान देने को तैयार थे, साथ ही नहीं छोड़ते थे, उनको भले कोरोना हुआ था। तो ऐसी नौबत ना आए तो हमें जानकारी जानना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देखिए वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे, मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा बोर मत होइएगा आप। हम समझेंगे ये एड्स है क्या, किसके कारण से होता है, ये वर्ल्ड एड्स डे मनाना क्यों ज़रूरी है, इसके लक्षण क्या आते हैं इस बीमारी के, ये फैलते कैसे हैं लोगों में, है ना। ये 4-5 पॉइंट्स हम समझेंगे। तो पहली चीज़ ये जानते रहिए कि ये है क्या, ये बीमारी है क्या। एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है, इसका फुल फॉर्म ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, हमें शरीर में जो इम्यूनिटी की है कमी हो जाती है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ढेर सारे लक्षण, यानी कि इम्यूनिटी की जब कमी हो जाएगी, जब हमारी शरीर लड़ ही नहीं पाएगा बीमारी से, तो ढेर सारे लक्षण तो आएंगे ही नहीं भैया। कभी हमें सर्दी हो जाएगा, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी चोट लगा, चाहे पथरी का मान लीजिए ऑपरेशन करवाना है तो टाँके वगैरह लगेंगे, ये सब चीज़ें ठीक ही नहीं होगा, शरीर कोई एक्शन ही नहीं दे पा रहा है। समझ पा रहे बात? ये कितनी भयावह बीमारी है, ठीक है। होता किसके कारण है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। आपने जैसे कोरोना सुना था, कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 होता था, ठीक है, वैसे ही एचआईवी की वजह से एड्स होता है, एक वायरस है, ठीक है। ये चीज़ें इसी में अब जानते हैं आगे कि ये मनाना जरूरी क्यों है। आप जानते हैं सभी बीमारियां नुकसानदायक हैं, लेकिन एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पूरी जान भी बनाएगी। एक आंकड़ा है भारत का कि 35 से 40 हज़ार लोग प्रति वर्ष हर एक साल में मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। 35 से 40 है, अब सोचिए मर जाते हैं, आंकड़ा तो कम लग रहा है पूरे 150 करोड़ में लगभग, लेकिन कितने लोग पीड़ित होंगे भाई। प्रतिदिन जो है एकदम बचाव करना, ये सब चीज़ें करना, तिल तिल के मरना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। आप कुछ चीज़ें कम कर सकती हैं इसके लक्षण को, लेकिन ठीक नहीं होता है ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है, साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इतने बड़े स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे इसकी जागरूकता फैलाना, ये सब चीज़ें जरूरी है। ओके जी, तो इसलिए मनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने चाहने वाले से, अपने जो भी जिसके आप शुभचिंतक हैं, सबको शेयर करिए, उनको बताइए इस बारे में। अगर आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप जान रहे हैं तो आप सबको बताइए, ठीक है। तो अब देखिए लक्षण क्या है इसके, लक्षण क्या है, होता क्या है इसमें, जब एकदम से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाएगी, हमारी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, तो ढेर सारे लक्षण आएंगे। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, लक्षणों का समूह, यानी कि कोई भी बीमारी होगी उस ठीक ही नहीं होगा। बताया ना, अभी पथरी हो जाएगा, छींक आने लगेगी, खांसी आएगा, बुखार आएगा, अलग अलग चीज़ें, पूरी शरीर की एकदम सिस्टम ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो वायरस एचआईवी ना, ये हमारे शरीर में राज करने लगता है, कहता हम आज हार्ट पे काम करेंगे, हम हार्ट को अपना बनाएंगे, इसको शरीर के हिसाब से नहीं काम करने देंगे, किडनी को नहीं काम करने देंगे। समझ पा रहे बात,
है ना। जैसे कोई होता है ना राजा जो हथिया लेता है तो अपने हिसाब से ज़मीन को खोदेगा, वहाँ कोयला निकालेगा, भले वो ज़मीन खराब हो जाए, वैसे ही वो सब अपना काम करते हैं, खूब ढेर सारा भोजन वगैरह अपना ही खाएंगे, हमारा शरीर एकदम से टूटने लगेगा, वेट खत्म होने लगेगा, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो ये लक्षण आते हैं ढेर सारे इसके। ठीक, अब ट्रांसमिशन, संचार कैसे होता है, इसका फैलाव कैसे होता है। देखिए सेक्स की बात की तो सेक्स मेनली सेक्स की वजह से नहीं होता है ना। क्यों, जानते रहिए। सेक्स की वजह से होता है कब, जैसे सीमेन, पुरुष में जो सीमेन बनता है, शुक्राणु जिसे बोलते हैं, जो बच्चे पैदा करने में सहायक होता है। ठीक है, बात खत्म, है ना। तो उसके वजह से हो सकता है। महिलाओं में वेजिनल फ्लूइड, योनि में जो तरल पदार्थ फ्लूइड वगैरह उनके पाए जाते हैं, ठीक है ना, महिलाओं में जो जननांग है उसके वजह से हो सकता है। एनल, मल द्वार या फिर गुदा द्वार जो बोलते हैं एनल, उसके द्वारा भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी फ्लूइड वगैरह जो होते हैं तरल पदार्थ, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक, अब आगे चीज़ें देखते हैं। ब्लड की वजह से, ब्लड की वजह से भी हो सकते हैं। कैसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि किसी को बीमारी है तो ब्लड की कमी है तो लोग ब्लड जो है डोनेट करते हैं, दान देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो दे रहा है भाई उसको कुछ ऐसे लक्षण वगैरह आ रहे हैं, ऐसी कुछ बीमारी है, तो उसकी वजह से एड्स जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी फैल जाएगा, जिसने ब्लड लिया। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत है भैया। और भी ब्लड से ही संबंधित ये फैक्ट भी है कुछ, जैसे कि हम लोग नाई के यहाँ जाते हैं, ब्लड वगैरह वो यूज़ करते हैं हमारे सेविंग के लिए, ये सब चीज़ें, तो उसके वजह से भी हो सकता है। कैसे, अगर वो ब्लेड जो है गलती से भी, कोई इतना निर्दयी तो होता नहीं है भाई, जाहिर सी बात है कि एड्स ये सब चीज़ें कोई किसी को कराना चाहे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, कभी गलती से कोई भूल गया, ब्लेड नहीं चेंज किया, कट लगा था पहले वाले व्यक्ति को और वही ब्लेड जो है यूज़ कर लिया, और इनके भी ब्लड वगैरह कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांसमिट हो गया, शेयर हो गया, है ना, तो एड्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नीडल जो इंजेक्शन लगता है किसी भी व्यक्ति को, जो मरीज है, जो बीमार है, उसको कोई दवाई इंजेक्ट करना पड़ा, चाहे मांस में चाहे नस में, तो ऐसा हो सकता है अगर कोई नीडल भूल गया गलती से भी, तो भैया अगर पहले वाले व्यक्ति में जिसको पहली उसको सुई लगाया गया और वही सुई दूसरे में भी यूज़ कर दिया गया, उसको अगर बीमारी के लक्षण हैं कुछ ऐसे, तो वो फिर फैल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ें ये ध्यान रखिए भैया। अब विनम्रता से कह दीजिए कि सर आपने नीडल चेंज किया है ना, वो हो सकता है गुस्सा, अरे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं रोज़ कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ। सर कोई बात नहीं, आप करते हैं सर, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो पूछ लिया, सॉरी सर, बट ठीक है, कोई ना सर, आप कुछ भी करेंगे, उम्मीद है मुझे ठीक ही करेंगे। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं भैया, है ना। और ब्रेस्ट फीडिंग, जो माता है बच्चे पैदा करके दूध पिलाती हैं, उसके वजह से भी फैल सकता है। ठीक है भैया। और भी ये चीज़ें जेनेटिक, ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है। जेनेटिक अनुवांशिक, जैसे पिता माता को है तो बच्चे को हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर माता को है सिर्फ तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को होगा ही, रिस्क है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा चांसेस कम रहती हैं, या फिर होंगे भी नहीं भी होंगे, ये अपवाद है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक जो मिथ वगैरह चलता है कि सलाइवा वगैरह, थूक वगैरह, नहीं, थूकने वगैरह से नहीं होगा। छींक आ रहा है किसी को, जैसे जुकाम होता है तो छींकने से फैल जाती है, लेकिन ये नहीं फैलता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूरी चीज़ें थी, आपने जाना। ठीक है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बचाव करना है, तो आप ज़रूर ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, है ना। तो बहुत तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं वीडियोस के द्वारा, हमने देखा भी है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी हमने वही बताया। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ, और ढेर सारी नॉलेजेबल चीज़ें हम लोग बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। और कमेंट्स में आप बताइए चीज़ें कैसी लगी, और ज़रूर 2-2 लोगों को शेयर करिए, अपने चाहने वालों को। ठीक है ना, आप उनसे प्रेम करते हैं, फिक्र करते हैं, उनको नहीं देख सकते हम लोग बीमार भैया, फैलती नहीं है वैसे, लेकिन दिक्कत हो सकती है ना, तो आप जागरूकता के लिए इसे शेयर कर सकते हैं सबके साथ। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।